हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 का इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट थ्री इंटरनेट वाला हिस्ट्री का लेकर आए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपका 2024 में 7 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है हिस्ट्री को। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो समय को देरी ना करते हुए नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखलदास बनर्जी ने की थी। कौन क्या था? रखलदास बनर्जी की। आपका क्या होगा? डी होगा। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो रखलदास बनर्जी ने की थी। आपका किसने क्या था? रखलदास बनर्जी ने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? कौन किया था कलकत्ता में? तो विलियम जोन्स ने किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने किया था? विलियम जोन्स। आपका क्या होगा? डी होगा। विलियम जोन्स ने की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? यानी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित। किस नदी के? रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? यानी लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कैसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? यानी कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 7800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78वां ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। अर्थशास्त्र के लेखक लिखा था, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौन लिखा था अर्थशास्त्र के? कौटिल्य ने लिखे। कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? कौन आया था? फरहान आया था। कौन आया था? फरहान आया था। फरहान आया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? कौन आया था? फरहान आया था। कौन आया था? फरहान। आपका सी क्या होगा? फरहान आया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? यानी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो किस भाषा में महाभारत की रचना? संस्कृत में। किस भाषा में है? संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। किस में हुई है? संस्कृत में हुई है। धर्म की शुरुआत किसने की है? यानी धर्म की शुरुआत किसने किया है? तो कौन किया है? धर्म की शुरुआत अशोक ने किया है। कौन किया है? अशोक ने। धर्म की शुरुआत किसने की है? अशोक ने की है। किसने की है? अशोक ने की है। महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो शुद्ध धर्म था। क्या था? शुद्ध धर्म था। महावीर का बचपन का नाम क्या था? शुद्ध धर्म था। क्या था? शुद्ध धर्म था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? शुद्ध धर्म था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था प्रथम जैन संगीति? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप किस धर्म से? बुद्ध धर्म से। किस धर्म से है? बुद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित। स्तूप ही देखे होंगे तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत पीटक किस धर्म से संबंधित है? यानी सुत पीटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी कौन सा धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से संबंधित। सुत पीटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाबरनामा क्या है? यानी बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा क्या है आपका? तो आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। बाबरनामा क्या है? आत्मकथा। आपका सी क्या होगा? आत्मकथा है। निर्माण किसने आरंभ किया था? यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। जिजिया किससे लिया जाता है? यानी जिजिया कर किससे लिया जाता है? तो किससे लिया जाता है? व्यापारियों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? जिजिया कर किससे लिया जाता है? व्यापारियों से लिया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो कौन था अंतिम? बहादुर शाह था। यानी अंतिम तक कौन टिकेगा? बहादुर आदमी, यानी निडर आदमी ही टिक सकता। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। दीन ए इलाही संबंधित है, यानी दीन ए इलाही संबंधित है किससे संबंधित है? तो अकबर से संबंधित। किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित। दीन ए इलाही संबंधित किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है।
काल में स्वराज राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, यानी अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी, तो किसमें थी, तो टोडरमल में। किसके नियंत्रण में थी, टोडरमल के नियंत्रण में थी। किसके, टोडरमल के नियंत्रण में थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो पानीपत का द्वितीय 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, यानी कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तो किस वंश का, तुलु वंश का राजा था। किस वंश का, तुलु वंश का राजा था। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तुलु वंश का राजा था। किस वंश का, तुलु वंश का राजा था। निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था, निकोली कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था, तो किसका आया था, देवराय प्रथम के काल में आया था। किसके, देवराय प्रथम के काल में आया था। निकोली कोंटी किस शासक के शामक के कार्यकाल में आया था, तो किसमें आया था, देवराय प्रथम के कार्यकाल में। किसमें, देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था, किस राज्य को, तो विजयनगर को जाना जाता है। किसे, विजयनगर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता था, विजयनगर को जाना जाता है। किसे, विजयनगर को जाना जाता था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है, हम्पी में स्थित है। सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुआ था, 1226 में हुआ। कब हुआ था, 1226 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 में हुआ था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, यानी तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो किसका था, नाना का था। किसका था, नाना का था। तलवंडी किसका जन्म स्थान था, नाना का था। किसका था, नाना का था। उत्तर भारत भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो किसने किया था, रामानंद ने किया था। कौन किया था, रामानंद ने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, रामानंद ने किया था। किसने किया था, रामानंद ने किया था। आपका एक क्या होगा, रामानंद होगा। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। किस देश का था, यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, यूनान का। किस देश का, यूनान का रहने वाला था। अफनासी निकेतन कौन था, यानी अफनासी निकेतन कौन था, तो व्यापारी था। कौन था, व्यापारी था। अफनासी निकेतन कौन था, व्यापारी था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो किस देश का था, तो किस देश का, मोरक्को था। किस देश का था, मोरक्को का था। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरक्को का था। कहाँ के, मोरक्को का था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था, तो 1510 ईस्वी में कर लिया था। कब किया था, 1510 में कर लिया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो 1510 में किया था। कब किया था, 1510 में किया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुआ था। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो कौन था आपका, तो इसमें कौन होगा आपका, बिरसा मुंडा था। कौन था, बिरसा मुंडा था। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा था। कौन था, बिरसा मुंडा था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, कब हुआ था, तो 1875 हुआ था। कब हुआ था, 1875। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था, 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में हुआ था। कार्नवालिस कोड कब बना था, कार्नवालिस कोड कब बना था, तो 1793 बना था। कब बना था, 1793 बना था। कार्नवालिस कोड कब बना था, 1793 बना था। आपका क्या होगा, बी होगा, 1793 बना था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, किसने किया था, कार्नवालिस ने किया था। कौन किया था, अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था, कार्नवालिस ने किया था। कब किसने किया था, कार्नवालिस ने किया था। में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो कब किया गया था, 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1757 ईस्वी में की गई थी।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था प्लासी का युद्ध, तो आपका 1757 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1757 में, यानी कलकत्ता स्वराज न्यायालय की जब स्थापना हुई थी, यानी उसी समय क्या हुआ था, प्लासी का भी युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था। दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, अशोक मेहता लिखी है। क्यों लिखा, अशोक मेहता, आपका बी क्या होगा, अशोक मेहता लिखे। दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है, अशोक मेहता ने लिखी है। कौन लिखी है, अशोक मेहता ने लिखी है। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। कौन किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यानी 1857 के विद्रोह का समय तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था उसमें, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो कब आया था, 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है, बॉम्बे में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बॉम्बे में स्थित है। कहाँ स्थित है, बॉम्बे। आपका एक क्या होगा, बॉम्बे में स्थित है। तीन कटिया पद्धति जुड़ी थी, यानी तीन कटिया पद्धति किससे जुड़ी थी, तो किससे जुड़ी है, नील की खेती से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, नील की खेती से जुड़ी है। यानी तीन कटिया पद्धति किससे जुड़ी है, नील की खेती से जुड़ी है। 19 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, यानी 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। क्या कहता है, रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रॉलेट अधिनियम कहा जाता है। आपका सी क्या होगा, रॉलेट अधिनियम होगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यानी चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 में हुआ था। स्वराज दल का गठन कब हुआ था, यानी स्वराज दल का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1923 में हुआ था। कब हुआ था, चौरा चौरी कांड के बाद 1900 यानी स्वराज दल का गठन हुआ था, यानी कब हुआ था, 1923 में क्या हुआ था, स्वराज दल का गठन हुआ था। गांधी जी पेशे से क्या थे, यानी गांधी जी पेशे से क्या थे, तो वकील थे। क्या थे, वकील थे। गांधी जी पेशे से क्या थे, वकील थे। क्या थे, वकील थे। आपका क्या होगा, डी होगा, वकील होगा। शेरे ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, तो किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किसे, लाला लाजपत राय को जानता है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, तो लाला लाजपत राय को। किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो किस में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, पारित हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। किस में हुआ था, लाहौर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, कब हुआ था, 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, यानी पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, तो कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। कौन थे, चौधरी रहमत अली थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को जाता है। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल को जाना जाता है। किसे? सरदार पटेल को जाना जाता है। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। आपका बी होगा, क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो था। भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कौन थे? ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? लोथल में पाई जाती है। अग्निकुंड कहाँ होता है? लोथल में पाई जाती है। कहाँ होता है? लोथल में होती है। मलवी काग्नि मित्र किसकी रचना है? यानी मलवी गाग्नि मित्र किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी है? यानी संस्कृत में लिखा है किसकी रचना है? तो कालिदास की। किसकी है? कालिदास की है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। आपका क्या होगा? बी होगा। किस में है? ब्राह्मी लिपि में है। अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? तो किसका है? बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का। अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। धर्म महात्रो को किसने नियुक्त किया है? धर्म महात्रो को किसने नियुक्त किया है? तो किसने किया है? अशोक ने किया है। किसने किया है? अशोक ने किया है। धर्म महात्रो को किसने नियुक्त किया है? तो अशोक ने किया है। किसने किया है? अशोक ने किया है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? यानी जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो किस में थे? गुप्त वंश। यानी किस में थे? गुप्त में थे। किस वंश के? गुप्त में। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? तो गुप्त में। किसके? गुप्त काल में थे। किस शिलालेख में से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किसमें मिलता है? 13वें में पता चलता है। किससे मिलता है? 13वें से पता चलता है कि किस शिलालेख हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो किसमें चलता है? 13वें में पता चलता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? यानी मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? तो कितने हैं? 8 प्रकार की गई। कितने प्रकार के? 8 प्रकार की गई। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है? 8 प्रकार। कितने प्रकार के? 8 प्रकार की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाए हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाए थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे। पुराणों की संख्या कितनी है? यानी पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 18 है। कितना है पुराणों की संख्या? 18 है। कितना है? 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो 3 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में? 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? 3 खंडों में। कितने खंडों में है? 3 खंडों में विभाजित है। आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई है। किस भाषा में? फारसी में लिखा गया। आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? फारसी में लिखी गई। किसमें? फारसी में लिखी गई है। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो किसे परास्त किया था? तो हुमायूं को किया था। किसे किया था? हुमायूं को किया था। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? किसे किया था? हुमायूं को किया था। किसे किया है? हुमायूं को किया है। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? यानी अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? कब किया गया था? 1556 में किया गया था। कब किया गया था? 1556 में किया गया था। अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया था? 1556 में किया गया था। कब किया गया था? 1556 में किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक काल में प्रारंभ हुआ था? किसमें हुआ था? तो देवराज द्वितीय में हुआ था। किसमें हुआ था? देवराज द्वितीय के काल में आपका कौन है? विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ था। किसमें? किसके काल में? देवराज द्वितीय काल में हुआ था।
लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की है? लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की है? तो कौन किसने? बसवना बासव ने किया। किसने किया था? बसवना बासव की स्थापना की थी। लिंगायत आंदोलन की स्थापना किसने की थी? बसवना बासव ने की थी। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? एवं फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो किसके शासन काल में आया था? तो औरंगजेब के शासन काल में आया था। किसके? औरंगजेब के शासन काल में आया था। फ्रांसिस बर्नियर किस शासक के काल में आया था? तो औरंगजेब के काल में आया था। किसके? औरंगजेब के काल में आया था। निर्धारित तिथि क्या थी? यानी 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो क्या थी? तो आपका 31 मई 1857 था। क्या था? 31 मई 1857 का थी। पूर्व निर्धारित क्या थी? 31 मई 1857 थी। क्या था? 31 मई 1857 थी। तांप्या टोपे की फांसी कब दी गई थी? यानी तांप्या टोपे की फांसी कब दी गई थी? तो कब दिया गया था? 18 अप्रैल 1859 को हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1859 में फांसी दी गई थी। किसको दी है? तांप्या को दी गई। तांप्या टोपे को दी गई। 18 अप्रैल 1859 को दिया गया था। जोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जोकन झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में। जोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। यानी खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यानी पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष से यानी अपना व्यापारिक स्थापित किया था? किस वर्ष किया था? तो 1605 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1605 ईस्वी में किया था। पुर्तगाल ने गोवा पे किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? 1605 में किया था। कब किया था? 1605 में किया था। लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? तो लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे? तो कब बनकर आए थे? आपका क्या होगा? इसमें 1798 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? यानी भारत के गवर्नर जनरल कब बन के आए थे? तो 1798 बन के आए थे। कब आए थे? 1798 में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, यानी गुजरात में ही इनका जन्म हुआ था। तो गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो पोरबंदर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। तो आपका कहाँ इसमें क्या होगा? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कृषि में तीन कटिया पद्धति कहाँ लागू थी? कृषि में तीन कटिया पद्धति कहाँ लागू हुई थी? तो कहाँ हुआ था? चंपारण में लागू था। कहाँ था? चंपारण में लागू था। कृषि में तीन कटिया पद्धति कहाँ लागू थी? चंपारण में लागू थी। कहाँ थी? चंपारण में लागू थी। सर सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? यानी सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ था। किसके बीच? ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुआ। सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन और एवं तुर्की के बीच हुई थी। किसके? ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच हुई थी। साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की थी? तो 24 दिन में की थी। कितने दिनों में? 24 दिनों में की थी। आपका क्या होगा? सी होगा। 24 दिनों में की थी। ब- कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? यानी कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो कितने हुए थे? 3 हुए थे। कहाँ हुए थे? यानी 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 हुए थे। क्या कितना हुआ है? 3 हुआ है। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? तो 1935 का अधिनियम से प्राप्त हुआ। किस अधिनियम से? 1900। भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ है? तो 1935 का अधिनियम से प्राप्त हुआ। आपका डी क्या होगा? 1935 का अधिनियम से प्राप्त हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। क्या करो? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। आपका क्या होगा? सी कहाँ हुआ था? ढाका में हुई थी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? यानी भारतीय संविधान कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? यानी विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? किस शैली की इमारत है? तो इंडो सारो सैनिक शैली की है। किसके? इंडो सारो सैनिक शैली की इमारत है। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो इंडो सारो सैनिक सैनिक शैली की इमारत है।
लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था लॉटरी कमेटी का गठन? तो 1817 में किया गया था। कब किया गया था? 1817 ईस्वी में लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में किया गया था। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? यानी गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गुरुदेव की उपाधि किससे किसे दी गई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यानी कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ? सूरत में हुआ था। यानी सूरत में 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में सूरत में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 में सूरत में हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।